अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये तुलसी भी पता नहीं कहाँ चली गई है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। उसका फोन भी नहीं लग रहा। रघु तो पहले इतनी बड़ी मुसीबत में और अब मेरी बच्ची। कहीं तुलसी भी किसी मुश्किल में ना पड़ जाए। मुझे तुलसी को ऐसे अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए था, पर मैं यहाँ से कहीं जा भी तो नहीं सकती। स्वामी जी ने कहा है मुझसे, ये अखंड दीपक रघु की रक्षा के लिए, और इसे किसी भी हाल में मुझे बुझने नहीं देना है। ये अचानक से इतनी हवा कैसे चल रही है? ये दीपक किसी भी हाल में बुझ नहीं सकता। बंटी भैया, लगता है माला हमारे जाल में फंस गई है। कैसे? ये देखो, उसका फोन आ रहा है। उठा 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 उठा। ऐसे। अच्छा। हेलो, तो क्या सोचा माला तुमने मेरे ऑफर के बारे में? काय को कर रही है तू तुलसी ये सब? किस जन्म का बदला निकाल रही है तू मेरे साथ? मैं हार माने की तेरे को खुशी मिलेगी? ठीक है, मैं हार गई, बस हार गई मैं। अभी खुश? देखो, रोने और पछताने के लिए तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। अब बताओ, पापा को निर्दोष साबित करने में मेरी मदद करोगी, या फिर मैं वो पुलिस अंकल को दे दूं वीडियो? उस वीडियो से तुम्हारा सच सामने आ जाएगा कि पापा के आने से पहले तुम्हारे कहने पे लाला ने गुप्ता जी का मर्डर कर दिया था, और फिर सोच लो तुम्हारा क्या होगा। चल ठीक है, मैं फैसला ले लेती हूँ। बताओ। अभी मेरे पास और कोई चारा नहीं है ना। तू एक काम कर, वो वीडियो जाके पुलिस को दे दे। तू ना बिल्कुल ठीक कहती है तुलसी। मैंने ना बहुत गुनाह किया है, और गुनाहों की सजा मेरे को मिलनी चाहिए, है ना? सच सामने आना चाहिए। फिर चाहे मेरे को फांसी हो, चाहे कुछ भी हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिंदास जा, करा दे मेरी सजा डबल। मार जाने दे मेरे को। जानकी बेटी, तुम फोन पर बहुत बेचैन और परेशान थी, तो मैंने सोचा कि स्वयं चलकर पता किया जाए कि क्या बात है। गुरुजी, जो अखंड दिया आपने रघु की रक्षा के लिए जलाने के लिए कहा था, वो बुझ गया। जानकी बेटी, यह शुभ संकेत नहीं है बेटी। इस तरह से अचानक मौसम का बदल जाना और अखंड ज्योति का बुझ जाना। रघुवीर की ग्रह दशा बदल रही है, परंतु अच्छी दिशा में नहीं बदल रही है। रघु का वह दुश्मन जिसने उसे इस संकट में डाला है, उसकी शक्तियां बढ़ रही हैं। क्या हुआ? मैं बोल रही है ना, जा जाके देखे आप वीडियो। मगर तू अपनी जगह से हिले नहीं रही, और तेरे चेहरे पे 12 काय को बच गए। मैं कुछ गलत बोली क्या? माला। कैसे हिलेगी?
पुलिस के पास तो तू तब जाएगी ना जब तेरे पास कोई सबूत होएगा। तेरे को मालूम है तेरे पास कोई सबूत नहीं है, तू सिर्फ मेरे को भूल दे रही थी फालतू की। मैं दुनिया को चूना लगाती है, तू मेरे को चूना लगाने चली। तू कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी हाथ पैर मार ले, तेरा बाप इस जेल से कभी बाहर निकलेगा ही नहीं। उसकी फाइल तो खत्म, खल्लास, समाप्त, फिनिश। तेरा बाप जिंदगी की आखिरी सांस लेगा ना तो इसी जेल में इधर ही सड़ेगा और तू कुछ नहीं कर पाएगी, कभी उसको बेगुनाह साबित नहीं कर पाएगी। तेरे को जो करना है कर ले, मैं भी देखती है तू रघु को इस जेल से कैसे बाहर निकालती है। अभी फोन रख। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। जानकी बेटी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अपना दिल छोटा मत करो बेटी। जैसे अब तक तुम हिम्मत नहीं हारी हो, तुम्हें आगे भी हिम्मत नहीं हारना है। बस एक काम करो, उस दिए को तुम पुनः प्रज्वलित करो और मैं आश्रम में जाकर रघु के लिए पाठ करवाता हूं। बेटी, जो कुछ भी हमारे बस में है उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। आगे महादेव की इच्छा, वो हमें संकट से पार करेंगे। कल्याण। हे महादेव, मेरे रघु की रक्षा करना। माला अपने मकसद में कभी कामयाब ना हो पाए। बंटी भैया, माला को कैसे पता चला होगा कि वो सीसीटीवी वाला वीडियो, उसमें कोई सबूत नहीं है। सही कह रही है तुलसी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं मतलब जब तक मालो को लग रहा था कि हम लोगों के पास वीडियो है तब तक वो डर रही थी, लेकिन अचानक वो शेरनी कैसे बन गई रे? भावजाई, ये लो पान, ये लीजिए पान, पूरे 10 लाए हैं, बनारसी A1 जो उनको पसंद है। बंटी भैया, माला शातिर औरत है, लेकिन मैं भी बप्पा सेठ की बहुत बड़ी भक्त हूँ। बप्पा सेठ यानी बुद्धि के देवता। दिमाग की बत्ती जला दी बप्पा सेठ ने। मैं समझ गई माला इतने विश्वास के साथ क्यों कह रही है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अरे कैसे, मुझे भी तो बता। बंटी भैया, आपको याद है जब हम गुप्ता जी के घर से निकल रहे थे तब वो गुप्ता जी के घर में वो पान वाला आया था। हाँ? और गुप्ता जी के घर में सर्दे वाला पान खाने वाला तो इंसान एक ही है ना, गुप्ता जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुप्ता जी जिंदा है, उनका मर्डर हुआ ही नहीं? अरे तुलसी, अगर तेरा शक सही निकला ना कि गुप्ता जी का मर्डर नहीं हुआ है तो फिर वो लाश किसकी थी रे? बंटी भैया, अभी बहुत सारे सवालों के जवाब मिलना बाकी है और उन सारे जवाबों को मैं खोज कर ही रहूंगी। माला को जितना खुश होना है होने दो बंटी भैया। उसे लगा कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है तो हमने हार मान ली, लेकिन नहीं, मैं ऐसे कभी हार नहीं मानती हूँ। अगर गुप्ता जी सच में जिंदा है तो फिर मैं उन्हें पाताल लोक से भी ढूंढ निकालूंगी बंटी भैया। कभी नहीं। तुलसी, जानकी, तुम लोग को भगवान के आगे माथा टेकना है टेक लो, उसके आगे रोना है, गिड़गिड़ाना है, जो करना है कर लो, मगर तुम्हारा रघु इस जेल से कभी बाहर निकल ही नहीं पाएगा। हे रघु, क्या मस्त वाला प्यार की थी रे मैं तेरे को, एकदम सच्चा वाला प्यार, ट्रू लव।
मगर तूने मेरे को लात मार दी। अभी अगर तू माला का नहीं हुआ ना तो ये माला तेरे को जानकी का भी नहीं रहने देगी। अभी तूने पंगा ले लिया है, अभी भुगत। आंटी भैया, अगर हमारा शक सही निकला कि गुप्ता जी सच में जिंदा है, तो उनकी जो बीवी है तो उनको बनारसी पान देने और उनसे मिलने जरूर जाएगी। और जैसे ही वो घर से निकलेंगे हम उनका पीछा कर लेंगे। तुलसी तू टेंशन मत ले रे। वो गुप्ता जी की बीवी के भरोसे में हम लोग ने वो ट्रांसमीटर डाल दिया है ना, तब वो जहाँ जाएगी, जिधर जाएगी, जिस किसी से भी मिलेगी, जिस किसी से भी फोन पे बात करेगी, हम लोगों को पता तो चल ही जाएगा ना। तुलसी को यहीं कहीं होना चाहिए। मुझे तुलसी को पहले ढूंढना होगा और माला ताई को बताना होगा। ए माई दे रे, दे। हाँ लाला बोल। माला ताई, तुलसी यहीं पर है मेरी नजरों के सामने। आपने सही कहा था ताई, वो यूनियन लीडर गुप्ता के घर के बाहर जासूसी कर रही है। जिसका डर था वही छुआ। ये तुलसी को शक हो गया है कि गुप्ता जिंदा है। मेरे को समझ नहीं आता। मेरे को जब भी लगता है कि मैंने इस लड़की को हरा दिया, ये लड़की 2 कदम आगे आके छलांग लगा के मेरे से आगे पहुंच जाती है। अभी मेरे को मालूम है वो क्या करेगी। अभी वो गुप्ता की बीवी गुप्ता से मिलने जाएगी तो ये तुलसी उसका पीछा करेगी। ये लाला, वो गुप्ता इनको फोन कर अभी के अभी, और उसको बोल घर से बाहर नहीं निकलने का। ठीक है ताई। शानी। बंटी भैया, लगता है उनको किसी का फोन आया है। तो उठा ना। हाँ मैं बस निकल ही रही हूँ उनसे मिलने। अरे नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं तुमको, घर पर ही रहो, समझी? अरे ऐसे कैसे घर पे ही रहूं? उनका खाना पीना और सबसे जरूरी उनके पान। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, उसके खान पान सबका इंतजाम कर दिया मैंने, और तुम अभी उससे नहीं मिल सकती हो। ठीक है। अच्छा तो ये खिचड़ी पकड़ी थी। तुलसी बेटा तो सही कह रही थी, वो गुप्ता जिंदा है और ये गुप्ता की बीवी जो है वो माला के साथ मिली हुई है। बंटी भैया, हाँ? लाला ने तो गुप्ता जी की बीवी को गुप्ता जी से मिलने के लिए मना कर दिया। अब हम गुप्ता जी तक कैसे पहुंचेंगे? पापा की बेगुनाही का सबूत कैसे मिलेगा हमें? मिलेगा, तुमसे मिलेगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। हेलो तुलसी, तुम ठीक तो हो ना? कहाँ चली गई हो? माँ, वो मैं बंटी भैया के साथ हूँ, मैं एकदम सुरक्षित हूँ। तुलसी माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाई। वो गुरुजी ने कहा है रघु की रक्षा के लिए अखंड दीपक जलाना है, पर इस दीपक को छोड़कर मैं घर से कहीं भी बाहर नहीं जा सकती। माँ, आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रार्थना करो, पापा जल्दी जेल से बाहर आ जाएंगे। बंटी भैया, हाँ? मैंने माँ को तो बोल दिया, लेकिन मैं पापा की बेगुनाही का सबूत कैसे मिलेगा? मिल जाएगा, तुलसी फिक्र मत कर। पप्पा सेठ, कैसे मिलेगा हमें पापा की बेगुनाही का सबूत? आप भी कोई रास्ता दिखा दो प्लीज पप्पा सेठ। आपको पता है ना, मेरी तुलसी आप पर बहुत विश्वास करती है गणपति बप्पा। बस मेरी बच्ची की रक्षा करना, उसे उसके लक्ष्य में कामयाब होने देना। जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए और रघु वो बेगुनाह साबित होकर जेल से बाहर आ जाए।
हमारी सारी मुश्किलें, सारी मुसीबतें जल्द खत्म कर दो पप्पा। ये तो वो गुप्ता जी का सूख पत्र है। थैंक यू पप्पा सेठ, क्या आइडिया दिया आपने। आइडिया? कौन सा आइडिया है रे? बंटी भैया, अब मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिससे गुप्ता जी की वाइफ बाहर आने पर मजबूर हो जाएंगी ये बाबा, और वो अपने पति से मिलने जरूर जाएंगी। क्या करने वाली है तू? बता, मुझे बता। मैं यूज करने वाली हूँ फॉर्मूला नंबर 72। 72। बट्टी भैया आया। तुलसी, ये ले, तूने जो बोला था वो सब लेके आया। पर तूने खांसी की दवाई क्यों मंगाई? तुझे खांसी हुई है क्या? नहीं गमले, खांसी की दवाई बहुत खास है। वो है तो खांसी की दवाई, लेकिन दिखती एकदम खून जैसी है। खून? तुलसी, तुझे खून का क्या करना है? और ये गमछा दवाई क्या करना है तुझे? सोच क्या रही है तू? पहले लाला और माला ने मेरे पापा को फंसाने की कोशिश की ना, अब उसकी बारी। वो कहते हैं ना, जैसे को तैसा। टेट फॉर टैट। कमले, पहले तुम दोनों मेरा प्लान सुनो। मैंने लाला को देख लिया। अच्छा, इसने लाला को देख लिया? लाला ने तेरे को दिखा? किधर है? आपके पीछे। इधर ही देख रही। वेरी डेंजरस। अब आप मेरा प्लान सुनो बंटी भैया। मैं सबसे पहले गुप्ता जी के घर पे जाऊंगी और फिर लाला भी मेरा पीछा करेगा, ठीक है? और जब लाला मेरा पीछा करेगा तब आप लोग ये गमछा और उसमें वो खांसी वाली जो दवाई है ना, जो खून जैसी दिखती है, उसको छिड़क देना गमछे पे और उसको लाला की स्कूटी की डिक्की में रख देना। बाकी सब कुछ मैं संभालूंगी। सही है, ऑल द बेस्ट। विजय बाबू, ये कहाँ भाग रही है? आंटी, 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 आंटी प्लीज मेरी मदद करो। ये क्या कर रही हो तुम? आंटी मेरी मदद करो प्लीज। मदद? कैसी मदद? मैं तुलसी हूँ, वो रघुवीर रायचंद है ना, उनकी बेटी हूँ मैं। वो आपके पति के खून के इंतजाम में जेल में चले गए। आंटी प्लीज मेरे पापा को छुड़वा दो। मुझे पता है कि मेरे पापा किसी का खून कर ही नहीं सकते। आंटी प्लीज। आंटी, वो लाला है ना, और उसके बॉस वो माला, उन दोनों ने ये पूरा खेल खेला है। अरे यार, क्या करूं? भैया भैया, ये मेरी स्कूटर की डिक्की नहीं खुल रही, आप खोल सकते हो? हाँ हाँ, ये तो मेरे दाएं हाथ का कमाल है। आइए खोलिए ना। मेरी है, मेरी। क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरे पति का मर्डर हुआ है और वो तुम्हारे पापा ने किया है। आंटी, अब ये नाटक का कोई फायदा नहीं है। आपके पति जिंदा है, वो मुझे पता चल गया है। इसीलिए तो आप उनके लिए बनारसी पान मंगवाते थे। अब ये तो लॉक है बे, ये खुल नहीं रहा। हाँ बुल्टी भैया,
आप इतनी ताले तिजोरी खोल सकते हो, एक स्कूटी नहीं खोल रही आपसे? अपने पुराने दिन को याद करो, जल्दी खोलो इसे, कुछ जुगाड़ लगाओ। आऊंगा ना मैं, जुगाड़ तो लगा ही दूंगा मैं। पर एक बुरी खबर है, अब आपके पति उनका फेवरेट पान नहीं खा पाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? आपके पति का तो पहले झूठ मूठ का मर्डर हुआ था, अब तो असली में हो गया। वो लाला ने सबूत मिटाने के लिए आपके पति को मार डाला। बंटी पैंट नहीं, बंटी भैया नहीं, बंटी भैया प्लीज, बंटी भैया मेरे को तेरे पैंट की ये पिन चाहिए। बंटी भैया इस पिन पे मेरी इज्जत टिकी हुई। बंटी भैया मेरे को पिन दे कमला है। नहीं बंटी भैया मेरे को पिन दे कमला है। मिल गया जुगाड़। मेरी पैंट अभी खुल जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है आंटी, इसीलिए तो मैं आपके पास आई। पापा के साथ साथ आपके साथ भी धोखा हुआ है आंटी। क्या बकवास किए जा रही हो? मैं सच बोल रही हूँ, मैंने खुद लाला को फोन पर बात करते हुए सुना था। खुल जा सिम सिम। वो आपको आपके पति से नहीं मिलने दे रहा था ना? लाला ने कहा तो था मुझे कि मुझसे ना मिलूं। तो आप कुछ समझे नहीं आंटी? मतलब लाला ने आपके पति का मर्डर किया है। अगर आपके पति जिंदा होते तो फिर लाला आपको आपके पति से मिलने से मना क्यों कर देता? उन्होंने तो आपके पति को मार के उनकी लाश को ठिकाने लगा दिया है। पहचाना इंस्पेक्टर सेठ? गुप्ता जी, जिनके झूठे खून के इल्जाम में आपने मेरे पापा को जेल के अंदर डाला है। और अगर ये जिंदा है मतलब कि कोई मर्डर हुआ ही नहीं। और अगर मर्डर नहीं हुआ मतलब कोई सजा भी नहीं। इंस्पेक्टर सेठ, मेरे पापा को अभी के अभी निकालो जेल से।